पुलिस अपनी निगरानी में धांधली कराती रही है। पुलिस ने अपनी निगरानी में सिंध हुकूमत को फैसिलिटेट किया है। उसके खिलाफ कल पूरे सूबे सिंध में शाम को 6 बजे SSPs के ऑफिस के सामने धरने दिए जाएंगे। उसके बाद अगले हफ्ते हमारी CEC का इजलास हमने आज तलब कर लिया है। उसमें हम घोटकी से कराची तक अपनी तहरीक के तारीख का ऐलान करेंगे। जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम पर उम्मीद हैं कि उनका नारा था वोट को इज्जत दो। उनकी इत्तेहादी जमात अगर वोट के तक़द्दुस के लिए रोड पे है तो वो ज़रूर हमारी इस सवाल पर हमारी सुनवाई करेंगे, नोटिस लेंगे और इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। अलबत्ता हमने अपने CEC के इजलास में मज़ीद भी फैसले करने हैं। उस वक़्त तक हम ये तहरीक जारी रखेंगे जब तक हमारे वोट को तक़द्दुस नहीं दिया जाता, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं। कि आज मैंने एक ऑफ़र दी है इलेक्शन कमीशन को। ऑफ़र ये दी है कि 14 अज़ला है, हर ज़िले में 2-2 यूनियन काउंसिल्स के वो अंगूठे रीचेक करवाएं। अगर उसमें बोगस वोट नहीं निकलते तो हम नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन अगर हर ज़िले के 2-2 यूनियन काउंसिल्स में थम जो है वो जाली निकलते हैं, वोट जाली निकलता है, तो फिर हमारा मुतालबा जायज़ होगा, दुरुस्त होगा। फिर असर-ए-नौ इंतखाबात कराने चाहिए। मेरा ख्याल ये कि इलेक्शन कमीशन के लिए तहरीक के बजाय ये सौदा सस्ता है, वो इस पे आ जाएं, हमसे लिस्ट ले लें। हर ज़िले में 2-2 यूनियन काउंसिल्स के वो थम रीचेक करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले भी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आइंदा फिर दूसरा फेज़ है और फिर जनरल इलेक्शन है। सेकंड फेज़ की आपकी क्या अमली होगी और जनरल इलेक्शन में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेंज होने चाहिए? देखें, अभी हम इस मुतालबे पे नहीं जाने जा रहे कि चेंज होना चाहिए या नहीं। 70 साल से यही हुआ है। अगर हमें साफ शफाफ वोट नहीं मिलता, कम से कम हमारे नस्लों को तो मिल जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बदलने या न बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम को बदलने से होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत ऐसा सिस्टम दे देगी जिससे कम से कम वोट का तक़द्दुस बरकरार रहेगा। अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा। अगर यूं ही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे तरक्की करेगा? और फिर ये जमहूरियत के दावेदार लोग इसी तरह अगर जमहूरियत चलाते रहेंगे तो फिर मुल्क का भी और सिंध का भी अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस पर CEC फैसला करेगी। CEC का इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया है। मेरी MQM से भी बात हुई है, GDA से भी बातचीत चल रही है। अगर हम उससे बाइकाट का ऐलान करते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि अपोजिशन की तमाम जमातें जो सिंध में अपोजिशन में हैं वो मुश्तरका कोई फैसला करें। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है और आपके मुताबिक कोई खुद मुख्तार नहीं है। सारी जो सूरत हाल है तो इसमें तो खुद मुख्तारी कहीं भी कोई खुद मुख्तार नहीं चलाने है। वाले इलेक्शन कमीशन ने यहाँ सिंध हुकूमत की B टीम का किरदार अदा किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कहने पे हल्का बंदियाँ की हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदों के ज़रिए वोटर लिस्टें बनाई हैं। हमें जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें दी, बाकायदा उनके ऑफिस से हमें जो लिस्टें दी गई उनमें और जो हुकूमत को और प्रिजाइडिंग अफसरान को लिस्टें दी गई उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद है? उन इलेक्शन कमीशन के दफातर से जालसाजी हुई है। खुद मेरा वोट कल आपने खुद देखा परसों के नहीं मिल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुक्मरान जमात की B टीम बनते हुए हमारे 150-150, 200-200 वोट एक एक पोलिंग स्टेशन से गायब किए, उनके वोट डाले, हमें गलत लिस्टें दी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अलग लिस्टें दी। इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोसेस मशकूक है, इसलिए तो हमने नताज को मुस्तरद किया है। इसलिए तो हम 2-2 पोलिंग स्टेशन पर अंगूठों की रीचेकिंग की बात कर रहे हैं। इसलिए तो हम असर-ए-नौ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो शादमाने मना रहे हैं और गुज़िश्ता ये जो 26 जून को हुआ है इलेक्शन उसमें वोटर टर्नआउट भी 15% था, उसकी वजूहत भी बताएं। और वो तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास धांधली के सबूत हैं तो कोर्टें हैं, अदालतें हैं, वहां जाएं, लेकिन हम जीते हैं। आप बिलावल साहब मेरे भाई हैं। बिलावल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो एक पार्टी के सरबराह हैं। लेकिन बिलावल साहब, आपको पता है कि आप कैसे जीते हैं। आपको ये पता है कि 25 जुलाई 2018 को आप कैसे जीते थे। आपको ये भी पता है कि 26 जून 2022 को आपकी जमात कैसे जीती है। तो लिहाजा इस तरह की बातें जो है वो मीडिया को करना तो बड़ी अच्छी लगती है, लोगों को करना तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आप अपनी पार्टी को स्टैंड देना चाहते हैं, इसी तरह अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं तो कितनी देर तक आप अपनी पार्टी इस तरह चलाएंगे। लिहाजा आप बजाय धांधली के ज़रिए इंतखाबात जीत कर शादमाने मनाने के निचली सतह तक
कारकुनों की, आवाम की खबरगिरी लें, आवाम के मसाइल को हल करें। आपको फिर धांधली के जरिए, पैसों के जरिए, आरोज के जरिए इलेक्शन जीतने की शहरी जरूरत क्यों नहीं नहीं होगी। निकले सर वोट देने? 15% तो बहुत कम टर्न आउट है। देखें जी, गर्मी बहुत सख्त थी, शदीद तरीन थी। फिर शहरी आए दर बदर घूमते रहे, माएँ बहनें दर, जब उनको वोट नहीं मिल रहा था वो ढूंढ रही थी, पर्चियां फाड़ के वो चले गए। क्या करते वो? इस 50 और 55, अगर ये पर्चियां उनकी रद्दी टोकरी में न जाती, अगर वोट उनके वोटर लिस्टों में मौजूद होते, अगर ये इलेक्शन कमीशन दो दो लिस्टें बनाकर कौम को गुमराह न करती, तो ये टर्न आउट जो है वो 60% से ऊपर रहता। लेकिन ये जो टर्न कम रहा है इलेक्शन कमीशन की लिस्टों की हेरा फेरी की वजह से और बदयानती की वजह से कम रहा है। बहुत शुक्रिया।